नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे एक ठरकी इंसान पड़ा होता है और वो कहता है दे 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 दे, एक बार तो दे दे। ये कहती नहीं देना मेरे को, और मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम घटिया सुअर कहीं के। और तब ये पूरी हैरान हो जाती है, क्योंकि सड़क के ऊपर एक दीवार होती है। ये कहती है आखिर कौन कुत्ता सड़क के ऊपर दीवार बनाता है पीछे से। वो ठरकी कहता है कि इस बार तो मैं कोई नहीं बचाने वाला, अब तो मैं तुम्हें चक्कर रहूंगा। तो ये कहती है दूर हटो मुझसे, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कर रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तो वो कहता है ओह कम ऑन, तुम बहुत ज्यादा गर्म लग रही हो, मुझे तुम्हें थोड़ा ठंडा करने दो। और अपनी एमसी के वो कपड़े फाड़ देता है। एमसी बड़े गुस्से में कहती है कि मेरे एक्सपेंसिव कपड़े। तो ये कहता है ओह अब तुम थोड़ी शांत लग रही हो। एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं पहले बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि तुम मेरे कस्टमर हो, लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। अब मैं बर्दाश्त नहीं बल्कि मैं तुम्हारी बकवास बना डालूंगी। और बड़ी जोर की मारती है और बहुत जोर की आवाज आती है, लेकिन सरप्राइज सरप्राइज उसने नहीं मारा होता है, बल्कि यहाँ पे मसीहा आ चुका होता है। और वो कहता है तुम जैसे पियक्कड़ को अगर ज्यादा चढ़ चुकी है तो चुपचाप से नाले में सो जाना चाहिए, ना कि इधर उधर लड़कियों को छेड़ना चाहिए। तुम्हें शर्म नहीं आती खुलेआम यहाँ पे अंधेरी रातों में लड़कियों को छेड़ते हुए, बेशरम कहीं के। और ये कहता है तुम होते कौन हो। और ये होता है अपना मेल लीड, तुम्हें बता देता हूँ। और ये कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की, तुम होते कौन हो ये करने वाले, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये कहता है कि बस हटा सावन की घटा, इन टोकले पिन टोकले खा खुजा बत्ती बुझा, टंकी पे खड़ेली आंटी बजा रही बार बार घंटी, खुला घुमा को पश्चिम को पटक ले और यहाँ से फटाफट से दफा हो ले। और बड़ी जोर से चिल्ला के कहता है, लेकिन मैं बड़ी प्यार से कहता हूँ कि चुपचाप से निकल लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी फाड़ के रख दूं। तो ये अपनी फटवाने के डर से भाग जाते हैं वहां से। और भागते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अपनी अहम से कहते थैंक यू मेरी लाइफ बचाने के लिए। तो वो इंसान कहता है जैसे कि तुम देख चुकी हो कि ये जगह है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। हम वैसे अपना शटर बंद कर लो, संतरे काफी ज्यादा बड़े बड़े दिख रहे हैं मेरे को। तो वो कहती है शर्म कहिए तुम क्या देख रहे हो। और थोड़ी शर्मा जाती है, वो इंसान भी शर्माते हुए घूम जाता है और कहता है ठीक है फिर अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि ये नालियां यहाँ पे ये गलियां बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो बाय बाय। अहम से कहती अरे इतनी जल्दी क्या, एटलीस्ट अपना नाम तो बता के जाओ मेरे को, मुझे पता तो चलना चाहिए किसने बचाया मेरे को। और कम ऑन तुम ऐसा कैसे जा सकते हो। और उसने जाने से पहले कहा था कि घर चलिए आओ, क्योंकि ये यहाँ पे गलियां बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन बात तो ये है कि मेरे पास घर है ही नहीं, तो आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मेरे पास तो घर है ही नहीं। अभी दिखाया था है 3 वीक्स पहले का सीन, एक हरियाली से भरी हुई डची जिसके के अंदर कमी नहीं है हरियाली की, और एकदम फील्ड सी फील्ड है, मतलब कि खेत ही खेत है और जंगल ही जंगल है। इसका नाम है ब्रिनोविया और ये काफी ज्यादा बड़ी सी यहाँ पे डची है। और इसके साथ में एक और किंगडम की यहाँ पे दुश्मनी चल रही थी, और वो थी अपनी वॉरपार्ट किंगडम, मतलब डची, तो उसके बीच में यहाँ पे लड़ाई चल रही थी। और इन दोनों के बीच में संधि हो चुकी थी 17 साल पहले, जो की हुई थी, जो की एक फैमिली के द्वारा हुई थी, कॉन्विंगटन फैमिली, और जो की काफी ज्यादा बड़ी वाली ड्यूक की फैमिली है। उसकी ड्यूक की फैमिली के अंदर दिखाया है 2 लड़कियां लड़ रही होती है, आपस में तलवार लड़ा रही होती हैं। और तभी उनकी तीसरी बहन आती है और कहती है प्लीज जल्दी से मेरी बात सुनो एलोइस और रोजाबेला, बहुत ज्यादा बड़ी इमरजेंसी है, बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। तो वो हार जाती है। एक और कहती है क्या हुआ है आखिरकार तुम्हें, तुम ऐसे भागी भागी क्यों आ रही हो, क्या तुम्हारे ऊपर पहाड़ गिर चुका है। तो वो कहती है कि सच में ऐसा ही होने वाला है, जो जो यहाँ पे इमरजेंसी ना बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ये कहती है शांत हो जाओ, थोड़ा आराम से बताओ क्या बात है। तो ये बता दी दरअसल जो हमारी मदर है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो ये कहती क्या मदर गुस्सा है, ऐसा लगता है कि आज तो हमारे ऊपर डांट का पहाड़ गिरने वाला है, ये बहुत ज्यादा सैड है। तो अपनी एम से कहती कम ऑन चलो चलते हैं। और वो भी कहती है कि हाँ अब हमें चलना चाहिए, ये मजाक मस्ती बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो तलवार उठाती है और निकल जाती है। वेल इनका मैंसन ही पहाड़ के जितना बड़ा होता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अमीर हैं ये लोग। और नीचे दिखाता है उसकी मदर, जो कि आराम से उनके दोस्त के साथ में बातें कर रही होती है। तभी पीछे से ये तीनों आ जाते हैं। इनको देखते इनकी मदर कहती है ओ लुच्छे लफंगों की तरह इधर उधर उछलने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आता है, तुमने ये करके मुझे बहुत ज्यादा गौरवान्वित कर लिया, मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ, देखो तो जरा मुझे, मैं कितनी खुश हूँ ये काम देख कर कि तुमने ये महान काम किया है। और तुमने तो पैंट भी पहन रखे है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए, तुम मर्दों की तरह पैंट पहन रही हो। तो अपनी एमसी कह दी ये सब तो मुझे अपने फादर ने सिखाया है। और अपनी एमसी का नाम एलोइस है, मैं आपको बता देता हूँ। एलोइस का कॉन्विक्टम। और अपनी एमसी बड़ी यहाँ पे परेशान होती है क्योंकि उसकी मदर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, तो अपनी मदर से वो डर रही होती है। और पीछे से तो इनकी जान पहले ही निकल चुकी थी। अपनी मदर क्या थी कि तुम्हें थोड़ा यहाँ पे बड़ों की तरह बिहेव करना चाहिए और यहाँ पे अच्छे से शादी कर लेनी चाहिए, ना कि यहाँ पे आवारा कुत्तों की तरह तलवार लेकर इधर उधर मटकना चाहिए, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। तो एमसी कहती क्या शादी, मेरा कद्दू भी ना करे शादी।
मैंने इतनी सारी नॉवल पढ़ ली है यहाँ पे रोमांस की कि अब मेरा शादी करने का मन ही नहीं करता है। ये सब बकवास, सब बकवास। और तुम देख नहीं रहो आजकल तो यहाँ पे प्यार के चक्कर में सब बर्बादी फैल रही है, और शादी अगर कर ली तो वो डाइवोर्स दे देगी और पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आएंगी। किसको करनी है शादी, किसको पालना है बच्चा, किसको घर में बैठे रहना है, किसको यहाँ पे काम करना है, ये कह देगा। आखिर तुम ये क्या बदतमीजी कर रही हो, तुम्हें थोड़ा यहाँ पे बड़ों की तरह बात करनी चाहिए। अब तुम्हारा यहाँ पे समय आ चुका है कि तुम शादी करो और हमारे न्यू हायर को जन्म दो। तभी पीछे से कोई कहता है कि ओह मिस, आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रही हैं, और कैसे हैं आप, आपको थोड़ा प्यार से और आराम से उनको समझाना चाहिए, क्योंकि बड़े दिनों बाद मेरा दोस्त यहाँ पे घर आ रहा है, तो ये वही दिन है, इसलिए प्लीज थोड़ा आराम से बताइए ना उनको। ये कहती हाँ हाँ ठीक है, और कतई गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती है। वो कहती थैंक यू आपका यहाँ पे आने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप आज की पार्टी को एंजॉय करेंगे। तो वो कहते हैं थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। और ये तीनों एकदम चक्कर खा जाते हैं कि इनकी मदर तो काफी ज्यादा बड़ी वाली गिरगिट निकली। और देखा दिया ये तो होना ही था। वेल जो मेरे फादर है ना इस पूरी अब डच्ची के हायर, वो काफी अब समय बाद में आते हैं, मतलब ओनर है वो, और वो बहुत ज्यादा समय बाद में आते हैं, तो बड़ी सी पार्टी रख देते हैं जब भी वो आते हैं, तो इसलिए अब ये पार्टी होने वाली है। और मैं इसके अंदर सोच रही हूँ कि काफी ज्यादा मजा आएगा और क्या लग सकते हैं मेरे फादर। और वो सोचती है कि क्या मेरे फादर एक बड़ी सी शॉट लेके आएंगे, मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो ये कहती है इतनी ज्यादा बातें मत फेंकिए, अगर वो शॉट लेके आए तो आपकी मम्मी उसी शॉट से आपकी पिटाई कर देंगी, आपके पिछवाड़े में मार मार के लाल कर देंगी। ये कहती है क्या बातें कर रही हो आखिरकार तुम। और मेरे फादर को देखे हुए वैसे ही बहुत समय हो चुका है, मैं बस उनको देखना चाहती हूँ, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या लाए। तभी कोई मेड आती है और कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो चुकी है, और ये सच में रियल इमरजेंसी है। एमसी पूरी शॉक हो जाती है, और उस समय जब तुम एकदम खुश होते हो तब तुम्हें लगता ही नहीं कि कुछ गलत हो सकता है, तुम एकदम यहाँ पे सोच के बैठे होगी अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है। उसी टाइम पे वो गलत होता है, और उसी टाइम पे किस्मत सब कुछ छीन लेती है। जो भी तुम्हारे पास में होता है, वो मौका जिस पल की तुम खुश थे, वो सब कुछ यहाँ पे छीन लेती है, और वो पल, वो यादें उस टाइम पे तबाह हो जाती है, क्योंकि किस्मत नहीं चाहती ना, तो किस्मत एक नंबर की कुत्ती चीज है। और कुछ समय बाद दिखाता है इनके फादर की डेड बॉडी, और ये सारी की सारी कब्र के पास खड़े होते हैं, और ये कहते हैं कि फादर ऐसे ही मारेगा, ये कैसा हो सकता है। उनकी यहाँ पे कैरेज आ रही थी और वो रास्ते में ही मारे गए पलट कर, ऐसा कैसा हो सकता है, आखिर इतनी ज्यादा अजीब मौत कैसे हो सकती है। और ये बहुत ज्यादा गलत बात है, अब हमारा क्या होगा। और उसका कुछ समय बाद दिखाया जाता है इनकी मदर बोल रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है हमारे साथ में, और अब तो फादर भी नहीं रहे हैं, तो हमें कोई ना कोई चाहिए जो कि इस फैमिली को संभाले। इसलिए तुम्हें जल्दी से शादी करके यहाँ पे अपना दामाद लेके आना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें जल्दी शादी करनी चाहिए। और यहाँ से पूरी शौक हो जाती है और कहती है नहीं मदर, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हूँ, और मैं खुद इस फैमिली को संभालूंगी, क्या मैं नहीं संभाल सकती। तो ये कहती नहीं तुम नहीं संभाल पाओगी, और तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए, और जो रियलिटी है उसको फेस करो। तुम्हें कोई भी इज्जत नहीं देने वाला, इसलिए अपनी बातों को सोचो थोड़ा, और के ऊपर थोड़ा गौर करो, और तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारा समय आ चुका है। ये सब बचकानी हरकतें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो एमसी कहती है नहीं मैं ये करके रहूंगी, और मैंने ठान लिया है कि अब मैं यहाँ पे इस फैमिली को संभाल के ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए चाहे। तो वो कहती है तुम कब बड़ी होगी और तुम कब इन बातों को समझोगी कि शादी कोई यहाँ पे मजाक की चीज नहीं है, वो तुम्हें यहाँ पे मैच्योरिटी दिलाती है और तुम्हें कर लेनी चाहिए। तभी कोई बाहर से चिल्लाता है और ये कहती है ओह माय गॉड ये क्या आवाज थी। और तभी सर्वेंट आता है और कहता है माय लेडी कोई बाहर हंगामा कर रहा है, आपको जल्दी जाकर देखना चाहिए। वो कह रहा है कि ये उसकी यहाँ पे जगह है और ये सारा महल उसको चाहिए, पहाड़ जितना महल। तो ये कहती है क्या आखिर ये क्या बात हुई, और आखिर कौन है। तो वो कहती है जल्दी चलिए वो बाहर ही है, और अपने यहाँ से कहती है किसकी हिम्मत हुई ये सब कहने की, और आखिर तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो वहाँ पे। तो ये लोग होते हैं, और ये बंदा आ गया तो ये कहता है कि ओहो ऐसा लगता है कि हमारी पहली और आखिरी मुलाकात होने वाली है। वेल काफी ज्यादा सैड है यहाँ पे फर्स्ट मुलाकात है, तो मैं यहाँ पे बड़े दुख के साथ में बताना चाहूंगा। एमसी कहती है आखिर तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये कहता है मैं अपना इंट्रोडक्शन देना तो भूल ही गया, ओह हाँ मेरा नाम है लूसियस कॉन्विक्टन, जो कि अपनी एमसी का भी सरनेम है, और इनका सरनेम सेम क्यों है। तो ये कहता है कि मैं जो तुम्हारे फादर हैं यानी कि ड्यूक उनका रियल बेटा हूँ, इकलौता बेटा, जो कि इस फैमिली का हायर भी है, और ये फैमिली की पूरी पूरी प्रॉपर्टी अब से मेरी है, मेरी। वेल अगर इसकी फैमिली की प्रॉपर्टी है तो ये लोग भी इसी की फैमिली होने चाहिए, यानी कि इनकी फैमिली के साथ में इनकी भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो उनको
बेदखल तो नहीं कर सकता है, क्योंकि फैमिली तो फैमिली होती है। लेकिन लॉजिक गया तेल लेने, वो कहता है निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, फटाफट से अपना सामान बोरिया बिस्तर बांधो, दफा हो चलो। और अपनी एम से कहती क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, और तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम यहाँ पे इस फैमिली का हायर हो, कहीं से भी आ जाओगे मुंह उठा के और कह दोगे इस फैमिली का हायर है, ये तो नॉनसेंस है। तो वो कहता है मुझे पता है कि तुम मानोगे नहीं, तो ये देख लो ये, और इसके ऊपर होता है एम्परर का साइन। तो ये सील के चक्कर में अपनी एम मान जाती है कि अगर ये इंसान बोल रहा है तो वो पक्का सही होगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, और आखिर ये इंसान यहाँ पे कैसे ही सच बोल सकता है। उसके कुछ समय बाद दिखाता है इनको आधी रात में इस महल से बेदखल कर दिया जाता है, और बड़ा ही दुख का सीन था इनके पास में। तो यहाँ पे इनका जो दोस्त था ना, ये इंसान इनको रोक लेता है और कहता है माय लेडी प्लीज आप इस जगह रुक जाइए, और मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। और वो इंसान आके आपको यहाँ पे भगा दिया, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके बारे में। तो ये उसकी मदर कहती हैं कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमको यहाँ पे ठहराने के लिए, हम यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई होगी इसके चक्कर में। तो वो कहता है आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं। उसके बाद में ये लोग आराम कर रहे होते हैं कमरे के अंदर, और बड़े ही परेशान होते हैं, बड़े ही चिंता में होते हैं कि आखिर वो इंसान तो आ कैसे गया। तो उसकी मदर बता दी दरअसल जो तुम्हारे फादर थे ना, उनकी ऑलरेडी एक वाइफ थी, लेकिन वो डेड हो चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को कोई इंपॉर्टेंट लगा नहीं कि मैं तुम्हें बता दूं। लेकिन हाँ, उनका जो बच्चा था ना उसके बारे में, तो उसकी मदर कहती है कि उनका कोई बच्चे के बारे में मेरे को पता नहीं था। और उनकी बहनें भी कहती हैं आखिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फादर क्यों नहीं बताएंगे हमको। तो यहाँ पे मैं बहनों का नाम बता देता हूँ अपनी एम से, जो कि एलोइव है, उसकी यहाँ पे छोटी बहन है रोजाबेला, और उसके भी नीचे आती है रोलेव। तो ये तीनों बहनें हैं, और उसकी मदर कहती है वेल अब हमें क्या करना चाहिए। तो तीनों के बीच में यहाँ पे चारों के बीच में सन्नाटा छा जाता है, और चारों को कोई आइडिया नहीं आता। तो मदर कहती है अभी यहाँ पे घोड़े बेच के सो जाते हैं, कल हमें आइडिया आ ही जाएगा। और उसके बाद में अपनी एम कुछ सोच के बैठी थी, तो वो निकल जाती है वहाँ से, और ये आती है इसके पास में, जिसका की नाम यहाँ पे स्टेल होता है। और ये कहता है ओ आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। अपनी एम के यहाँ पे बड़ी आराम से घूर रही होती है उसको, तो वो उसको चाय देता है और कहता है आखिर तुम्हें कुछ चाहिए क्या मेरे से, क्या तुम कुछ पूछने के लिए आई हो। एम कहती है वेल दरअसल तुम तो जानते हो हमारी फैमिली क्या सिचुएशन चल रही है, और अगर मैंने जल्दी ही सपोर्ट गेन नहीं किया तो हमारी फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी से हेल्प मांगूँ और यहाँ पे कुछ करूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा समय चाहिए इन सभी में, और यहाँ पे मैं जाके देखना चाहती हूँ कि अगर कौन मेरी मदद करेगा, तो इसलिए प्लीज़ आप मेरी बातों को समझिए। तो वो कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पे किस प्रकार की लड़की हो, और मैं इन आंखों को देख कर बता सकता हूँ कि तुम मेरी बातों को नहीं मानने वाली, तुम काफ़ी ज़्यादा ढीठ किस्म की हो। तो यहाँ पे तुम नहीं मानोगी, तो ठीक है फिर तुम क्या चाहती हो। एम से कहती है मैं बाहर जाना चाहती हूँ, और खुद से ही यहाँ पे फैमिली को संभाल लूँगी, मैं कुछ काम ढूंढूंगी, और यहाँ पे लोगों से मदद भी मांगूंगी, मैं कुछ पैसा सिक्योर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आप मेरी फैमिली का ध्यान रखिएगा तब से, और मैं पक्का ही यहाँ पे वापस आऊँगी। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा, और यहाँ पे मेरे दोस्त की फैमिली मेरी फैमिली, तो मैं उनका अच्छे से ही ध्यान रखूंगा मेरी फैमिली की तरह ही, और तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ, और तुम्हें किसी भी कीमत पे वापस आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हैंसी कहते हैं यस मैं वादा करती हूँ, और मैं जरूर ही वापस आऊंगी। और ये एक लेटर रख कर चली जाती है, और ये कहती है मैं पक्का चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस आकर रहूंगी मेरी फैमिली के पास में, और अपनी जो हायर की पोजीशन है मैं वापस ले लूंगी। उसके कुछ समय बाद में ये किसी और यहाँ पे कंट्री में पहुंच जाती है, मतलब काफ़ी दिन हो चुके हैं इस चीज़ को हुए। तो अपनी एमसी बताती कि मेरी ज़िंदगी झंड है, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, मतलब ज़िंदगी झंड हो चुकी है मेरी, मतलब वो शहर के बारे में बोली होती है। तो वो बताती है कि दरअसल जो अपना ब्रोनील है उसके अंदर वो गई थी, तो उसके अंदर किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की, यहाँ तक कि गेट भी नहीं खोला उसके लिए, क्योंकि सारे यहाँ पे शहर में रूमर्स फैल गए थे उसकी फैमिली के बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो आखिर कौन ही इज्जत करेगा इनकी, तो इसलिए यहाँ पे इज्जत इनकी गिर चुकी है। और अगर मैं नोबल से हेल्प मांगती तो वो तो और भी ज़्यादा गिरे हुए हैं, उनके अंदर रूमर्स की तो बाढ़ आ रखी है, तो इसलिए मैं उनके पास गई ही नहीं। और इसलिए अब मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तुम खुद ही सोचो ये एक ड्यूक की बेटी है, तो उसके थोड़े रिलेशनशिप होने चाहिए ना इधर उधर, जो कि इसकी हेल्प कर पाए। लेकिन कोई भी ऐसा कर ना तू खेरा आया और उसको लात मार के उड़ा दिया, क्या नॉनसेंस चालू है। और उसके बाद में खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं थी। एमसी कहती है मुझे काम करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स मेरे को अब काम करना नहीं आता है, मतलब मैंने आज तक कोई काम नहीं किया है। तो अपनी एमसी काफी ज्यादा जोश में होती है, तभी कोई कहता है गन्ने का जूस। एमसी कहती क्या गन्ने का जूस कहाँ पर है, और वो फटाफट से दफा हो जाता है। अपनी एमसी को याद आता है कि उसका जो बैग है ना हाथ में से गायब है, वो भाग के जा रहा होता है। अपनी एमसी कहती नहीं मेरा बैग लेकर भाग रहा है वो, और यहाँ पे उसको पकड़ने के लिए भी उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे शाम हो जाती है, शाम के साथ में रात हो जाती है, पर वो काफी ज्यादा बढ़िया सनसेट होता है। वैसा उसको छोड़ो, अपनी एमसी कहती है वो अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया है, ना ही मेरे को अपना बैग मिला है, ना ही मेरे को जॉब मिली है, यानी कि मैं बेरोजगार नल्ली फालतू हूँ। और अब मेरा क्या होने वाला है, अब तो मैं भूखी भी हूँ, क्योंकि मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, मेरे को बहुत जोर से भूख
लग रही है, मुझे क्या करना चाहिए अब? और तभी उसको खुशबू आती है और कहती है ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खुशबू है और ये बस छोटी-सी चीज़ की आ रही है, लेकिन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना जब मैं कितनी ज़्यादा भूखी हूँ तब। और ये होता है एक टैवर्न, जो कि तुम मान सकते हो कि यहाँ पे नशेड़ी लोग बैठते हैं आराम से पीने के लिए। अपनी आम से कहती क्या, और ये तो वो जगह है, और अपनी आम से उसके सामने कुछ नोटिस बोर्ड पड़ा होता है तो उसको देखती है। इसके ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी जॉब मिल रही है आपको, तो उस बड़ी जॉब के लिए आपको आना पड़ेगा 9:30 बजे। तो 9:30 बजे इस स्थान पर पहुंचिए। अपनी एमसी कहती ओके ठीक है। तो कुछ समय बाद दिखाता है उसी के अंदर ही, मतलब कुछ दिनों बाद, अपनी एमसी कहती काफी दिन हो चुके हैं और मैं अच्छे से इस काम के अंदर एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। और वो क्या काम है, तो ये बेटर है इस जगह पर। अपनी एमसी सभी को सर्व करती है दारू। तो अपनी एमसी कहती है इतना दारू पिलाऊंगी ना, इतना दारू पिलाऊंगी ना कि एकदम मजा ही आ जाएगा, तो आपको भी चाहिए? तो अपनी एमसी देखिए एकदम देसी दारू। तो अपनी एमसी इन लोगों को सर्व कर रही होती है और तभी वो किसी की बातें सुनती है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि ओह माय गॉड, क्या तुमने सुना उसके बारे में? वो कमीला यहाँ पे ब्लड थी और वो काफी ज्यादा बढ़िया है। उसका नाम है ब्लड हॉक, जो कि एक पायरेट है, पायरेट ना कि कोई थीव। तो उसने बहुत ज्यादा लोगों को मारा है और मैंने तो ये भी सुना है कि वो जो भी सेब लूटता है उसको यहाँ पे लोगों को जिंदा जला देता है उसके अंदर। तो दूसरा कहता है नहीं तुमने गलत सुना है, मैंने सुना है कि वो सबको ग्रिल कर लेता है और आराम से चाव से खाता है, उसको मजा आता है इन सभी को यहाँ पे खाने में। और तुम खुद ही सोचो इतनी बड़ी बोर्ड, उसके अंदर इतने सारे लोग, जैसे मानो कि तुम यहाँ पे महीनों का यहाँ पे खाना बचा के रखे हुए हैं। तो ये काफी तो बढ़िया है ना। दूसरा कहता है हाँ तुमने वो तो नहीं सुना है, लेकिन उसका जो पॉन्टेड का पोस्टर लगा है ना, उसको तुम्हें साथ देखना चाहिए। उसके ऊपर है 50 अरब का इनाम, जो कि चारों ओर यहाँ पे कंट्रियों ने लगाया है। तो उसके ऊपर 12 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई है, आई मीन नेवी पड़ी हुई है। पुलिस क्या करेगी उस पायरेट के ऊपर? और ये कहता है ओह माय गॉड, ये तो काफी बड़ा आदमी लग रहा है, लेकिन आखिर ये बड़ा आदमी आया तो आया कहाँ से? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इसका बड़ा हो और किसी को पता ना चले। मतलब पहले छोटा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, तो आखिर ये आया तो आया कहाँ से? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि इसका यहाँ पे बचपन से ही बड़ा था, मतलब इतना ज्यादा बड़ा पायरेट था। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आई मीन डबल मीनिंग नहीं बोल रहा हूँ। तो कहते हैं मुझे नहीं पता है और किसे फर्क पड़ता है। अपने आम से कहती हाँ सच में किसे ही फर्क पड़ता है। तभी पीछे से कहता है कि हे मेरी देसी दारू। अपनी आम से कहती हाँ अभी लाई अभी लाई। और उस पायरेट को ऐसा इमेजिन कर रही होती है जैसे कि यहाँ पे वो उसके ही कच्चे चुरा के भागा हो। अपनी एमसी कहती है ऑफ कोर्स मैं इतने गंदे पायरेट से तो कभी नहीं मिलना चाहूंगी और भाड़ में आए ऐसे पायरेट। तभी कोई कस्टमर आता है और कहता है ओह तुम तो काफी ज्यादा नई लग रही हो और तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ मैं। अपनी एमसी कहती हाँ ऑफ कोर्स मैं नई आई हूँ। तभी वो महसूस करती है कि ये इंसान कहीं यहाँ पे बम डिगी डिगी बम कर रहा है। अपनी एमसी कहती तुम्हारी ये हिम्मत, और उसकी ओर मारती है और कहती है तुम ठरकी कहेंगे ये क्या कर रहे हो। तभी ओनर आ जाता है और कहता है क्या शोर मचा रखी हो? एमसी कहती है ये ठरकुल्ला मेरे को छेड़ रहा था, इसकी हिम्मत कैसे मेरे को टच करने की, है बहुत ज्यादा टच ही हो रहा है। और अपनी एमसी ने उसके सिर पर ही मार दी होती है। वो बियर ये कहता है ओह कम ऑन तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो, ये बार है और ये तुम्हारी जॉब है ना कि कुछ और। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर तुमने उससे माफी में नहीं मांगी तो मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा, तुम्हें लात मार के निकाल दूंगा। एमसी कहती है क्या बकवास है, उसकी सारी गलती है, उसने मेरे को यहाँ पे परेशान किया है, उसने मेरे को टच किया है। एमसी से वो कहता है ये तुम्हारी जॉब का पार्ट है ना कि कोई और यहाँ पे गंदे चीज। एमसी कहती है तो भाड़ में जाए ऐसी जॉब, और उसके मुंह पे ही फेंक के मारती है। वो यहाँ पे क्या होता है उसको छोड़ के चली आती है और वो इंसान कहता है दोबारा अपनी शकल मत दिखाना मेरे को, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी शकल पे कालिक पोत दूंगा। एमसी कहती भाड़ में जाओ कल मुँह टकले। और उसके बाद वो निकल जाती है और कहती है वो जॉनी सिंस जैसा दिखने वाला टकला, उसको क्या लगता है कि उसने कोठा खोल के रखा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इतनी गंदी बातें करने के लिए? क्या उसने इसलिए मेरे को हायर किया था? उसकी ऐसी की तैसी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और आखिर कौन ही ऐसी जॉब पे किसी के काम करता है? तभी पीछे देखती है यहाँ पे कुछ आवाज आती है, लेकिन तभी वो मुड़ के देखती है और कहती है हाँ ये क्या था। और तभी सामने से कोई आ जाता है और ये वही टर्की होता है। एमसी कहती है अरे मम्मी तुमने तो मेरे को डरा दिया था, और ये वही टर्की है। एमसी कहती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है? वो कहता है ओह तुम तो काफी ज्यादा गर्म लग रही थी, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? एमसी कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बातें कर रहे हो, दफा हो जाओ और मेरे को यहाँ पे जाने दो। तो वो कहता है कम ऑन मैं तुम्हें डबल कीमत दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे 12 लाख दूंगा, कम ऑन मेरे साथ में चलो ना, थोड़ा फन करते हैं। एमसी कहते नहीं तो नहीं ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है और दूर हटो। और उसी समय पर ये महान मसीह आया जो कि शहंशाह है, उसने कहा कि मैं तुम्हारी फाड़ के रख दूंगा, और ये आदमी अपने फटवाने के चक्कर में वहां से भाग गया। एमसी कहती है उस महान जीनियस आदमी ने मेरे को बचा लिया है और अब मेरे पास में घर नहीं है। कितनी दुख की बात है, ऐसा लगता है कि जिंदगी झंड होना इसे ही कहते हैं। मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मैं भूखी भी हूँ, मैं बेचारी बेघर हो चुकी हूँ और अब मैं भिखारी बन चुकी हूँ। उसकी ऐसे की तैसी उस ठरके की सारी गलती है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
पर जिस इंसान ने मुझे उस लड़की से बचाया था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान लगता है, और अगर वो मेरे को मिला तो मैं ज़रूर उसको थैंक यू बोलूँगी मेरी जान और इज़्ज़त बचाने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान था, जैसा मानो कि कीचड़ के अंदर कमल, लेकिन आजकल तो कमल भी काफ़ी गंदा हो रहा है, पता नहीं क्यों? अपनी आंसी कह दी, मैं ज़रूर उसे थैंक यू बोलूँगी जब भी वो मेरे को मिलेगा। उसके बाद में कहा था समंदर, समंदर के पास में होता है एक बंदरगाह, उसके पास में एक और आदमी आता है और वो कहता है क्या तुम अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हो? वो कहता है ऑफ कोर्स, मेरे होते हुए कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वो बात अलग है कि सीगल मेरे ऊपर छेड़ करके जा रहे हैं। ये कहता है ठीक है काफ़ी अच्छी बात है, तो अब यहाँ पे चलो चलते हैं। वो कहता है क्या, और आखिर आप जो काम के लिए गए थे क्या वो हो चुका है? वो कहता नहीं, ये बस यहाँ पे एक एंड था। तो वो कहता है आखिर ये कैसा हो सकता है बॉस, और क्या हमें यहाँ पे चलना चाहिए? काफ़ी समय हो चुका है हमको, तो हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो वो कहता नहीं, मैं अपने किसी क्रूमेट को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, तो हम लोग उसको लेके जाएँगे। तो आखिर मैं यहाँ पे पायरेट किस बात का, अगर मेरा क्रूमेट यहाँ पे रह जाए तो मैं उसको लेके ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। वेल, एक न्यू मानवा है तो उसके यहाँ पे 20 या 25 चैप्टर हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे सोचना मत, मतलब मैं ऐसे टाइम पास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में कुछ है ही नहीं एक्सप्लेन करने को। मैं खुद यहाँ पे परेशान हो चुका हूँ, मेरा दिमाग का भाजी पाला हो चुका है। इसलिए अगर आपको कोई यहाँ पे अच्छी मानवा है जो कि आपके दिमाग में एकदम बढ़िया है, जैसे मानो उसके अंदर एकदम सोना भर के बैठा हो कोई, जैसे मानो उसके अंदर सच में ही जॉनी सिंस आ चुका हो, तो प्लीज़ मेरे को बता देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन नहीं होनी चाहिए। वेल, थैंक यू वेरी, इतनी ज़्यादा बकवास सुनने के लिए। पता नहीं कौन सुनता है आजकल इतनी ज़्यादा बकवास।